थैंक यू वेरी मच। श्री मुलायम सिंह यादव जी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि अधिग्रहण के संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण किसानों की करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर जमीन के अतर ऊसर बंजर बेहद जमीन तब पड़ी है लाखों एकड़, और मैं तब इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये करके दिखाया है। हमें जब ज़मीन की आवश्यकता पड़ी, सभापति जी आपको पता है, आप सदन में थे, तो हमने अधिग्रहण जमीन हरदोई के ऊसर बंजर पड़ी थी, उसकी अधिग्रहण की। कानपुर में पड़ी थी जमीन ऊसर बंजर, उसको अधिग्रहण किया। इटावा में बेहद तोड़वा दिया रिवाइंस, तो वो वहाँ हमने अधिग्रहण किया। और ये विचित्र मानसिकता के लोग हैं, आप नहीं। जो देखने जाएंगे वो किसान की असली उपजाऊ जमीन कौन है वो चंगुली रखेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज देश की स्थिति क्या है। 3% जमीन कम हो रही, कॉलेज बन रहे, मेडिकल कॉलेज बन रहे, सड़कें बन रही और तमाम काम हो रहे हैं। 3% जमीन प्रतिशत कम हो रही, जनसंख्या बढ़ रही, पैदावार घटेगी। तो अब मैं कहूँगा मंत्री जी, इसका विकल्प आप पे क्या है? सोचा कभी? 3% जमीन प्रतिशत कम हो रही है हिंदुस्तान की। आप पता लगाइए, मेरे आंकड़े अगर गलत हैं तो फिर हम मान लेंगे गलत हैं, लेकिन हमने जो पता लगाया है 3% जमीन प्रतिशत कम हो रही है हिंदुस्तान की। तो अब आप जब ये अधिग्रहण करेंगे तो अधिग्रहण तब किया जाता, कोई मजबूरी नहीं, कोई आपातकालीन नहीं। पड़ा तो है आगरा से लेके बांधा था बेहड़, पड़ा तो ऊसर बंजर हर जिले में। वो ज़मीन को क्यों नहीं लेते हो? असली खेती वाली जो पैदावार है उसी ज़मीन पे क्यों आप निशाना लगाते हैं? कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को, अच्छा रहेगा। इसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि किसान के पास ये सोचना, किसान बताया हमारी राजनाथ सिंह ने, ये बताना चाहिए खेती के अलावा किसान पे है क्या। आप बताएंगे, अगर हो कुछ तो बता देना जवाब में। किसान के पास खेती के अलावा क्या है? आपको व्यवहारिक पता है? सभापति जी आप जानते हो, जिसके पास ज़मीन नहीं रहेगी उसके लड़के की शादी नहीं होगी। सही है। क्या है अनुभव आपको? ये अनुभव है? हमारे बहुत लोग का अनुभव होगा। शायद राजनाथ सिंह आपको अनुभव है, अगर गांव में किसी के पास खेती नहीं होगी तो उसके लड़के की शादी नहीं होगी। सही। ये व्यवहारिक जीवन की बातों को भी सोचा पड़ेगा। इससे मेरी राय साफ है कि किसान की जमीन छूने की आवश्यकता नहीं है, उसका विकल्प है ऊसर बंजर बेहद जमीन पड़ी है, उसे लगाइए कारखाने, और कारखाना लगाइए। हम आपको बताइए दिए लाखों एकड़ जमीन, केवल आगरा इटावा से लेकर औरैया तक चले जाइए, कानपुर तक, बांदा तक। हाँ, नोएडा में सब जगह है। फिर असली जमीन है, ये अधिकारी जो हैं सावधान हो जाना। कृपया आप लोग बीच में व्यवधान है। लालू जी, सभापति जी, अरे क्या है, अध्यक्ष बोल देंगे तो क्या बुरा है? सभापति जी, इसलिए आप स्वयं देखिए इस मामले को, अधिकारियों में छोड़ देना। अगर को छोड़ दिया तो जहाँ बढ़िया जमीन इसमें मैं बता दिया, निशाना लगाते हैं। दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं, किसान के अधिग्रहण और जहाँ तक प्रति भूमि है, खेती योग्य है, और प्रति भूमि पर मैंने एक यूपी में फिर हमारी सरकार ने किया है भूमि सेना, और भूमि सेना आपको गठित करनी पड़ेगी। उससे दो काम होंगे, ऊसर बंजर बेहद जमीन खेती लायक होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो बेरोजगार मजदूरों को काम नहीं मिल रहा मजदूर को काम मिलेगा। और वो हमारा मंगा लीजिए जो मैंने किया था, जो भूमिहीन थे और उन्होंने जो अपनी खेती लायक ज़मीन बनाई, मैंने कहा जो बना ज़मीन
खेती लायक बना देगा, हम उसी को नाम कर देंगे। तो उन्होंने मन से काम किया और फिर ज़मीन उनको मैंने उसी को दी। आपको पता, ज़मीन उसी को दे दी। तो ये इस तरह से आप करेंगे तो एक तो खेती लायक ज़मीन बढ़ेगी, दूसरी लोग मन से काम करेंगे और आपको समर्थन मिलेगा, सरकार की तारीफ होगी। जो अभी भी आप बिल है, इस बिल से तो पूरे किसान को बर्बाद करने का है, पूरा बर्बाद करेंगे। इसे टच करनी नहीं चाहिए। अगर नहीं होता वो ऊसर बंजर पे है ज़मीन तो ले सकते थे, कहीं ज़रूरत होती तो भी किसान की राय से किसान अपनी, सब लोग अपनी क्या किसान को मालिक नहीं मानते ज़मीन का, सब लोग अपनी संपत्ति बेचते हैं। उससे बात होती है तो वो जितना रुपया मांगता है उचित होता देता, नहीं देता। इसी तरह अगर किसान की जरूरी लेनी पड़ जाए तो किसान से बात करो सीधी। किसान कितना रुपया मांग रहा है? अभी हमने ज़मीन ली है, एक हफ्ता पहले हमने लिया 75 लाख रुपया एकड़, 75 लाख रुपया एकड़ ज़मीन हमने ली है सफाई में। मेरे के काले की ज़रूरत थी और जो उन्होंने मांगा कि हम 75 लाख लेंगे एक एकड़ में, अगर वो 1 करोड़ मांगे तो हम 1 करोड़ दे देते। मैं जानता था इनके पास फिर कुछ बचेगा नहीं, तो हमें तो इतनी दी, आप कितना देंगे? जितना किसान मांगे, ज़रूरत पड़े तो पहले ज़रूरत पड़े तो बंधन ले लेना, पैदावार घटेगी, अन्न घटेगा और जनसंख्या बढ़ेगी। ये भी संकट है देश के सामने, वो भी ध्यान रखना। घटाने के लिए कड़ा कानून तो लाए, जनसंख्या घटाने का कोई कानून तो लाए। अरे जनसंख्या का कानून तो है, लेकिन कोई मान रहा है? अगर लाए तो आपसे कहा तो था 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करे तो लड़कियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। अपने आप ठीक हो जाएगा। हमने किया था 2 बच्चे से ज़्यादा जो पैदा करेगा उसको 30 बच्चे तो हो चुके, उन्हें अवेलेबल नहीं है। अब वो आप पीठ से कहेंगे, ऐसे नहीं माननीय मुलायम सिंह जी को कह देंगे आप बैठ जाइए। अगर उनको यील्ड करना है तो कृपया आप चेयर को आप कृपया हमें पता नहीं था कि आप इस सदन के सम्मानित नेता हैं और अरे सीनियर मेंबर हैं, कह लेने दो। देखिए हमको बड़ा खुश हुए यार, श्री शरद यादव जी, हम भी इनको देख कर खुश हुए। धन्यवाद जी। श्री शरद, हमको तो मालूम नहीं थी तस्वीर कब बदल गई। अच्छा चलिए, हम तो सुन रहे थे ध्यान से इनकी बात को। चलिए। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, सभापति जी, जी। ये जितने भी कानून बना लीजिए आप, इस देश में जब तक कड़ाई से आबादी के ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं बनाएंगे तो इस देश का आने वाला भविष्य बहुत ही, हम नदी खा गए, नाला खा गए। तो मुलायम सिंह से मैं कहूँगा कि इसके साथ ये भी कहा जाए छोटी छोटी जमीनों की टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इसलिए ये जो आबादी है, आबादी के लिए सभापति जी एक सत्र इसी सत्र को बिताना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इसी सत्र पर धन्यवाद। आपका सुझाव महत्वपूर्ण है क्योंकि समय माननीय मुलायम सिंह जी का चल रहा है। जी, आपने जो समय लिया माननीय मुलायम सिंह जी के समय में से लिया। जी, तो मैं आपसे कह रहा था किसान की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। जो मैं ये कह रहा था वो मालिक है किसान, हर मालिक अपनी संपत्ति को अपने अनुसार बेचता है, तय करता है, भाव तय करता है। कृपया सुमित बंदोपाध्याय। तो इसलिए अभी यहाँ तक कि मैंने आपको राय दी है और आपको अब भी राय दे रहे हैं, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आगरा से लेके बांदा तक का बेहद तोड़वा दो, उसमें कारखाने लगा दो, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। डकैतों से बच जाएंगे और सब बातों से बच जाएंगे और ज़मीन बढ़ जाएगी और लाखों एकड़ ज़मीन बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत उपजाऊ ज़मीन, और वो बहुत उपजाऊ ज़मीन है जहाँ हमने अपने इलाके में उसको बेहद को ठीक कराया है। सबसे अच्छी पैदावार वहाँ हो रही है सभापति जी, ये करके दिखाया तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। यहाँ तक कि जो
और वही हमने आपको दोहराना नहीं ज़्यादा चाहते, जो पड़ती ज़मीन पड़ी है, खाली ज़मीन पड़ी है, उस पर कारखाने लगाइए। लेकिन ये हमने आपको बताया कि ये निशाना जहाँ असली उर्वरा ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसी को लेंगे। नहीं, आपके इलाके में वो कितनी जमीनें खाली बेकार पड़ी हुई है। हाँ, बेकार पड़, वो तो मैं कही ना। वो माननीय मुलायम सिंह जी को मालूम है, माननीय मुलायम सिंह जी को इटावा, मालूम है। मैनपुरी में और चले जाइए औरैया तक, कानपुर तक और बांदा तक, जो चम्बे जमुना के किनारे लाखों एकड़ ज़मीन हो सकती है और बहुत उपजाऊ हो सकती है, तो उसको लीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि किसान की ज़मीन को खपत करना, उसके पास कुछ है नहीं, खेती के अलावा कुछ भी उसके पास नहीं। कोई भी बेकार से फैक्ट्री लगे कि पड़ती बेकार ज़मीन पर लगाएं, लेकिन खेत में न, और ज़्यादा लंबा भाषण नहीं है मेरा। खेती लायक ज़मीन है, उसको किसी कीमत पे आप नहीं लीजिए। और बेहर बंजर में सुझाव दिया है, ज़मीन की कमी नहीं, उसी पे फैक्ट्री कारखाने लगाइए, ये मेरी राय है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।